हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्रश्न दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप सीधे गुणनखंड विधि से उस संख्या का पहले क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए। अगर कोई सी संख्या का अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तब ये जान लीजिए कि वो संख्या अगर उसमें हम भाग कर दें तब उसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, यानी 9408 का पहले हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 सतह 14, 0, 2 चौको 8। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 पंची 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सतह 14, 2 छाके 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। अब कितने से कट जाएगा ये? 7 से। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। फिर 7 से कट जाएगा ये, 7 त्रिक 21। और फिर 3 से, 3 एकम 3। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसका जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो अतः हम क्या लिखेंगे? अतः लिखेंगे 3 से भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। पूर्ण वर्ग हो जाएगी। जिसका जोड़ा ना बने उसी संख्या से भाग कर दीजिए तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 18,265 का आप पहले 18,265 का आप भाग विधि से उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका जोड़ा बना लीजिए। एक दो, कितने जोड़े बन गए? 2। एक शेष रह गया तो एक का एक से गुणा कितना आएगा? 1। तो एक में एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 2। तो यहाँ एक से कट गया तो कितना बचा? 82 उतार लिया। अब यहाँ पे कितना हम बढ़ा देंगे? 82 से ज़्यादा ना हो, यानी 3 बार गुणा करेंगे। 3 तरह की 9, 3 दूनी 6। अब इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? ये कितना आएगा? 26। और इसको घटाएंगे, 12 में से 9 गया, 3 बचा, और 7 में से 6 गया, 1 बचा। फिर उतार लेंगे 65। अब कितने से गुणा कर दें? यहाँ पर 5 से गुणा कर सकते हैं। तो 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 5 से 25 हासिल 2, 5 छक्का 30, 2 32, और 5 दूनी 10, 3 13। तो बचा कितना हमारे पास यहाँ पर? 0, 40 शेष बचा। तो अगर पहले एक बार बढ़ाया, फिर 3 बार, फिर 5 बार, तो 40 शेष बचा ना। तो अगर हम 18,265 में 40 माइनस कर दें तो जो भी संख्या आएगी वो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। घटाने पे क्या आएगा? 5, 2, 2, 8, 1, यानी 18,225 क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो 5 अंकों की आप पहले जानिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99999। तो इसका पहले हम निकालेंगे वर्गमूल भाग विधि से। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालिए, इसका जोड़ा बना लीजिए। कितने जोड़े बन गए? 2। एक का नहीं बना तो 3 तरह की कितना होता है? 9 कट गया। यहाँ क्या बचा? 99। ये कितना उतार लिया? 6। अब यहाँ पे ऐसा पढ़ा ले जाएं कि 99 से ज़्यादा ना हो, यानी 61। एक बार ले जाएंगे हम इसको, घटाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ पर 8, और यहाँ कितना बचेगा? 3। अब क्या उतार लेंगे? यहाँ पूरा 99 पूरा उतार लेंगे। जोड़ दें, कितना आएगा? 2, और ये 6। अब यहाँ कितने से गुणा कर दें? हम 6 से। 6 से गुणा कर दीजिए। 6 छाक 36 हासिल 3 आए, 6 दूनी 12, 3 15 हासिल 1, 6 छाक 36, 1 37। अब इसको यहाँ पे घटाएं, कितना बचेगा? 9 से 6 गया, 9 3, और 9 से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1। तो 143 हमारा बढ़ रहा है ना। 143 हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अतः 99,999 अगर 143 अगर हम घटा दें तो संख्या क्या हो जाएगी?
पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो घटा दीजिए, 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 5, यहाँ 8, 9, 9, यानी 99,856 क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी।